हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा और आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कैसे परफॉर्म किया जाता है और हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। अभी ये जो क्यों का जवाब है ये अभी आगे आगे जब हम आगे के टॉपिक्स पर बढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से मिल जाएगा। फ़िलहाल अब आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक 3x3 के मैट्रिक्स पर किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। देखो ज़रा क्या कह रहा है। ट्रांसफॉर्म ए 3x3 का मैट्रिक्स है इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स। अगेन 3x3 का मैट्रिक्स है तो जो यूनिट मैट्रिक्स होगा वो भी 3x3 का होगा। आई होप बार बार लिखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता है कि 3x3 का जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पर चाहे बना लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चाहिए हमें इस मैट्रिक्स से। अच्छा, जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं ना यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए, एक छोटा सा क्विक ट्रिक है। सबसे पहले क्या करो, एक तो कॉलम वाइज ऑपरेट करना है। पहले कॉलम 1 को हम ऑपरेट करेंगे, देन कॉलम 2 को एंड देन कॉलम 3 को। कॉलम में भी क्या करना है, जो डायगोनल एंट्री है पहले उसको 1 बना लो, ठीक है। जैसे ही ये डायगोनल एंट्री 1 बन जाएगा, जो बाकी की दोनों एंट्रीज हैं वो बहुत स्मूथली और बहुत ईजिली 0 बन जाएंगे। जब फर्स्ट कॉलम ऑपरेट हो जाए फिर सेकंड कॉलम पर आओ, डायगोनल एंट्री को 1 बना लो, फिर बचे हुए दोनों एंट्रीज को 0 बना लो। जब सेकंड कॉलम ऑपरेट हो जाए फिर थर्ड कॉलम पर आओ, डायगोनल एंट्री को 1 बना लो, देन बाकी के दोनों एंट्रीज को 0 बना लो। अगर इस मैनर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करोगे यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए तो कभी भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, कभी नहीं। कॉम्प्लेक्स होता क्या है कि अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हो ना, ये कोई बुक में लिखा हुआ रूल नहीं है, ये ऐसे खुद से जनरेट किया हुआ ट्रिक है। क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने के बाद एक जनरल मेथड ये निकाला है कि अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका जो मैट्रिक्स है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। वरना होता क्या है, आपने इसको 0 बना दिया, फिर आप इसको 1 बना रहे हो, इसको 1 बनाने गए ये 1 बन जाएगा, ये 0 बनाया था ये 0 वापस से नॉन 0 बन जाएगा, तो बार बार एक लूप में फंस जाओगे। अगर आप उस लूप में नहीं फंसना चाहते हो तो जो मेथड ये आपको बताया है कि पहले कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 का डायगोनल एंट्री 1 बाकी के 0, कॉलम 2 का डायगोनल एंट्री 1 बाकी के 0, कॉलम 3 का डायगोनल एंट्री 1 बाकी के 0, इस तरीके से सॉल्व करोगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ज़रा एक बार एग्जाम्पल को, ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है। क्या बताया है, डायगोनल एंट्री क्या है इसकी, ये है। सबसे पहले चेक करो क्या ये 1 है, बिल्कुल है। इस डायगोनल एंट्री को 1 बना लिया हमने जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बताया है, इस 1 के अलावा इस कॉलम में जो भी एलिमेंट्स उनको 0 बनाना है। कैसे बनेंगे, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन याद करो, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है। सेकेंड रो के इस एलिमेंट को अगर मुझे 0 बनाना है तो क्या किया जा सकता है, इस रो में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से माइनस कर दो। साइमल्टेनियसली हम 2 रो पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, समझ रहे हो। सेकेंड रो और थर्ड रो को हम साथ में ऑपरेट करेंगे। कैसे, सेकेंड रो में हमने क्या किया, R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 2R1, यानी कि इस R2 को हमने क्या कर देंगे, चेंज करके R2 माइनस R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा ना। इसी तरीके से R3 यहाँ पे भी 0 बनाना है तो R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके इस R1 में से R3 में से माइनस कर देंगे। तो देखो रिजल्टेंट क्या मिल गया, R1 में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है तो R1 को एज इट इज लिख लो 1 3 3। R2 में क्या किया, माइनस 2R1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 10 माइनस 6 4। R3 में क्या किया, R3 माइनस 3R1, देखो ज़रा, R3 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 9 माइनस 1, 4 माइनस 12 माइनस 5, सॉरी 4 माइनस 9 माइनस 5। तो ये हमें क्या मिल गया, सिमिलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया है, फर्स्ट कॉलम डन हो गया, सेकेंड कॉलम में डायगोनल एंट्री को क्या बनाना है, 1।
इस -2 को 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को -2 से डिवाइड कर दें। देखो ज़रा, R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 बाय -2, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिल गया? जिस रो को हमने नहीं छेड़ा है पहले वो लिख लो, 1 3 3 एज इट इज, 0 -1 -5 एज इट इज। ट्रांसफॉर्म किसको किया है? 0 0 बाय -2 -2 बाय -2 1 4 बाय -2 -2, ये 1 हो गया। अब इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। अगर मुझे R3 को 0 बनाना है तो R2 प्लस R3 कर दें। अगर इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा ना। देखो, R3 इज ट्रांसफॉर्म टू R3 प्लस R2, तो मुझे क्या मिल गया? जिसको हमने ट्रांसफॉर्म नहीं किया है उनको एज इट इज लिख लिया, 1 3 3 0 1 -2। R3 को ट्रांसफॉर्म किया था, 0 0 0 -1 + 1 0 -5 -2 -7। ठीक है, अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? R2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से माइनस कर दो, क्या मिलेगा? देखो जरा, 1 1 - 3 3 - 3 0 3 + 6 यानी कि 9। फर्स्ट कॉलम डन, सेकेंड कॉलम डन। थर्ड कॉलम में अब क्या करना है? इस डायगोनल एंट्री को 1 बनाना है। बना दो। कैसे बनेगा? पूरी की पूरी R3 को -1/7 से डिवाइड कर दो, तो ये मुझे क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब बचा क्या? ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए, इजीली ऑपरेशन लगाकर बन जाएगा। R1 में से R3 माइनस कर दो, उसमें 9 का मल्टीप्लाई करके, तो 9 - 9 0। R2 में R3 ऐड कर दो 2 का मल्टीप्लाई करके, तो -2 + 2 0। तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी रिजल्टेंट यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। फिक्स स्टेप्स रहेंगे अगर पैटर्न को फॉलो करोगे। पहले ऑपरेट करो कॉलम 1 को, डायगोनल एंट्री 1 बनाओ, नीचे के 0 बनाओ। फिर ऑपरेट करो कॉलम 2 को, डायगोनल एंट्री 1 बनाओ, बाकी के 0 बनाओ। देन ऑपरेट करो कॉलम 3 को, डायगोनल एंट्री 1 बनाओ, बाकी के 0 बनाओ। बहुत ईजिली, कभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में लूप में नहीं फंसोगे, वरना एलिमेंट्स के लूप में फंस जाओगे और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेम ट्रांसफॉर्म करना है इस मैट्रिक्स A, 3x3 का मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स लिख लो। क्या यूनिट मैट्रिक्स हमारी होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, मैट्रिक्स गिवन क्या है? A इज इक्वल टू 1 3 1 2 2 1 1 3 2। क्या मेथड बताया है? मेथड क्या बताया है? सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम को ऑपरेट करना है, फर्स्ट कॉलम के डायगोनल एंट्री को 1 करना है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। इस 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या बनाना है? 0। कैसे बनेगा 0? किसको ऑपरेट करना है? R2 को। कैसे ऑपरेट करेंगे? R2 - 3 R1, ये एलिमेंट 0 मिल जाएगा। और R3 में क्या कर देंगे? R3 - R1। लिखो जरा सिमिलर मैट्रिक्स क्या मिलेगा। हमने ऑपरेशन किस पर परफॉर्म किया है? R2 और R3 पर परफॉर्म किया है। R1 का तो कुछ नहीं किया ना, तो पहले तो R1 लिख लो एज इट इज, 1 2 1। अब R2 को ऑपरेट करो, 3 - 3 0, यहाँ आ जाएगा -4 और ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, R3 क्या मिल जाएगी हमें? नई वाली, ये 0, ये -1 और ये 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि अब कॉलम 1 डन हो गया, 1 0 0 मिल गया। अब आ जाओ कॉलम 2 पर। कॉलम 2 का डायगोनल एलिमेंट इज -4, इसको बनाना है 1। क्या करेंगे? ये किस में है? R2 में है। R2 पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं? R2 बाय -4, यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी? सबसे पहले तो वो लिखो जो हमने ऑपरेट नहीं किया है, 1 2 1 एज इट इज, 0 - 1 1 एज इट इज। यहाँ क्या मिलेगा? 0 1 0, ये 1 बन गया।
अब इसको और इसको हमें क्या बनाना है बताओ, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ये 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 इज ट्रांसफॉर्म टू R3 प्लस R2, क्या मिल जाएगा, ये रहा सिमिलर मैट्रिक्स 1 2 1 एज इट इज, 0 1 0 एज इट इज, 0 0 1, ये आ गई हमारी न्यू R3। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 माइनस टू R2, क्या मिलेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखो, 1 0 1 0 1 0 0 0 1, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया। ये सब करने में ऑलरेडी कॉलम 3 का डायगोनल एंट्री हमारा 1 बन चुका है, ये एंट्री 0 बन चुका है, बचा ये 0 कैसे बनेगा, R1 पर ऑपरेशन करना है, R1 माइनस R3 कर दो, रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या मिल गया, रिजल्टेंट यूनिट मैट्रिक्स। ये करना है। अब देखो, क्योंकि हमने हमारा मेथड फॉलो किया तो हम किसी भी लूप में नहीं फंसे, बहुत इजीली हमने कैलकुलेशन को परफॉर्म किया। और जब हम इनको सॉल्व कर रहे थे तो इसके तो ये 2 एलिमेंट ऑटोमेटिकली बन चुके थे, सिर्फ ये बचा था। इस पर फोकस करो, कौन सी रो को ट्रांसफॉर्म करना है सबसे पहले वो लिखो, क्या ट्रांसफॉर्म करना है फिर वो लिखो, रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखो, बहुत ईजिली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो ट्रांसफॉर्म करना है इस मैट्रिक्स को किस में, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था बेसिक्स में, क्या होता है, ये अगर मेरा कोई मैट्रिक्स है, ये मेरी डायगोनल एंट्री है, इस मेन डायगोनल की इन नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाना है। ये जो एंट्रीज हैं ये नॉन ज़ीरो रहेंगी, ये 0 करने हैं। ये 0 कैसे होंगे, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिख लो, मैट्रिक्स क्या आ गया, -1 1 -1 2 2 -1 -2 1 0। इनको नहीं देखना आप, ना ही तो डायगोनल एंट्रीज को देखना है ना ही नॉन डायगोनल एंट्रीज को देखना है, हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। देखो सबसे पहले अगर मैं R1 को कर दूं R1 डिवाइडेड बाय -1 तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 -2 2 1 2 1 -1 -1 0। अच्छा मैंने इसको 1 क्यों बनाया, इसको 1 बनाने से मुझे क्या मिलेगा कि ये जो नीचे के 2 एलिमेंट्स हैं ना, ये अब बहुत इजीली 0 बन जाएंगे एक ही ऑपरेशन में। देखो ज़रा कैसे, ये 0 कैसे बनेगा, R1 में से माइनस कर दो, R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस R1। ये 0 कैसे बनेगा, R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 प्लस R1। देख दो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा, जिसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया है पहले वो लिखो हमेशा कि इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब इनको ट्रांसफॉर्म करो, R2 क्या मिलेगा, 0 4 -1, ये क्या मिल जाएगा, 0 -3 और ये 2। ये दोनों एंट्री 0 हो गई। अब क्या 0 करना है, सिर्फ ये 0 करना है। देखो जरा, अगर मैं R3 को कर दूं R3 प्लस R2, देखो वो जो रूल बताया है ना, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते हो, कि वही उसी तरीके से ऑपरेट करना है। ये बस हमारी चॉइस है कि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, उसके लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने R3 पर ऑपरेशन लगा दिया, R3 प्लस R2, बाकी के रोज लिख लो, 4 -1, ये क्या मिल गया, 1 1। अब R3 पे अगर मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, इसको माइनस कर दूं मैं 1/4 R2 से, तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो ये मेरा क्या मिल गया, 1 -2 2 0 4 -1 और R3 0 0 5/4। ये वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है,
इसका कोई इशू नहीं है। हमें बस क्या बनाना था, अपर ट्रायंगुलर बनाना था। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि मेन डायगोनल के नीचे के एंट्रीज मेरे 0 होने चाहिए। वो हो गए, तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो ये था हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अभी एग्जाम्पल की हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2x2 3x3 के मैट्रिक्स पर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक बार 2 बार देख कर करने की कोशिश करना, फिर बिना देखे करने की कोशिश करना, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, फिर उसके बाद हम जाएंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर। इनवर्स में आगे का टॉपिक रैंक है, सब में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज योर बेस, तो इसको अच्छे से क्लियर करना। अगर ये अच्छे से नहीं समझ में आया या ये अप्लाई करना नहीं आया तो आगे के टॉपिक्स में प्रॉब्लम आएगी। तो पहले हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पर बढ़ेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।